हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एपिसोड 93। तो एपिसोड 93 में हम देखते हैं शिडाई फैरी को डार्क फॉग मार देता है और हार्ली कुछ भी नहीं कर पाता। हार्ली शिडाई फैरी को बचा नहीं पाता। फिर हार्ली को गोश्त की हंसने की आवाज सुनाई देती है और गोश्त कहता है मुझे एक सुटेबल बॉडी चाहिए, तुम में से कौन अपनी बॉडी मुझे देगा। तभी हार्ली यांग बट को मैप से बाहर निकाल लेता है। गोश्त कहता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई अभी भी सोल टाइमिंग टेक्निक जानता है। और गोश्त का स्नेक उस बर्ड पर अटैक करने की कोशिश करता है जो सी ऑफ चाउटिक स्टार में शायद ही कभी देखी गई हो। हम गोश्त को देखते हैं, हार्ली उस पर अटैक करने ही वाला होता है। वैसे ही गोश्त कहीं गायब हो जाता है। हार्ली सोचता है मुझे गोश्त को सीक्रेटली अटैक करने से रोकना होगा और हार्ली उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी गोश्त फिर से सामने आता है और वो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। मिस्टर जिन उसे देखकर बहुत डर जाता है और वो पूछता है कि तुम इंसान हो या फिर कुछ और हो। और तभी वो गोश्त ब्लैक फॉक्स से अटैक करता है। मिस्टर जिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कॉउन फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हार्ली यांग बर्ड को गोश्त के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। तभी वो गोश्त कहता है अगर ये रियल यांग बर्ड है तो मुझे हीट फील हो सकती है। और वो हार्ली से कहता है तुम्हारी वास्ट यांग बर्ड और सोल एसेंस के साथ मुझे चैलेंज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर गोश्त स्नेक को यांग बर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है और वो स्नेक यांग बर्ड को बुरी तरह से पकड़ लेता है। यांग बर्ड और स्नेक में फाइट होने लगती है। तभी हार्ली सोचता है ये यिंग की बॉडी है, लेकिन ह्यूज यांग बर्ड एसेंस और सोल अभी भी इससे फाइट नहीं कर सकते। तो क्या वो अपने उत्कर्ष के दिनों में नीसेंट सोल था? अगर वो नीसेंट सोल होता तो उसे सब प्लानिंग करने के लिए अपने माइंड की नीड नहीं होती। और हार्ली सोचता है इसकी कोई वीकनेस भी होगी। फिर हम देखते हैं वो गोश्त यांग बर्ड को खा जाता है। गोश्त हार्ली से कहता है तुम्हारा फ्रेंड बहुत एक्टिव है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है और मुझे लगता है मैं उसे चूज करूंगा। फिर वो गोश्त मिस्टर जिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये बेवकूफ छिप रहा है। और गोश्त कहता है तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो। मिस्टर जिन हार्ली के पास डरते हुए आता है। फिर हार्ली मिस्टर जिन से कहता है ये बैटल बहुत डेंजरस होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बैटल में जीत नहीं सकता। मिस्टर जिन क्या आपके पास जिंदा रहने का कोई और रास्ता है? अगर नहीं है तो आप यहाँ से चले जाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। मैं ये सब के लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगा। मिस्टर जिन कहते हैं ये गोश्त इतना भयानक है कि हम साथ मिलकर भी इससे फाइट करें तो भी हम इससे जीत नहीं सकते। और वो हार्ली से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर गोश्त कहता है मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ पर तुम ये नहीं चाहते हो तो फिर आओ तुम मेरा न्यूट्रिशन बनो। फिर हम देखते हैं गोश्त डार्कनेस डेमोनिक ऑरे का यूज करके मिस्टर जिन की कल्टीवेशन कोर को गायब करता है। मिस्टर जिन ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और वो हार्ली से कहते हैं कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और वो हार्ली को सॉरी कहते हुए कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल गए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा और मैं तुम्हारी सारी भरपाई करूंगा। और वो वहाँ से भागने लगता है और जिन बहुत स्पीड से भाग रहा होता है। वो निकलने ही वाला होता है तभी गोश्त उसे अपने ट्रैप में पकड़ लेता है और मिस्टर जिन की बॉडी के बीच से चेन निकालकर अपनी तरफ खींच लेता है और वो जिन को मार देता है। फिर वो जिन की कल्टीवेशन कोर भी ले लेता है। गोश्त हार्ली से कहता है क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था कि मैं यहाँ से किसी को जाने नहीं दूंगा? तुम जानना नहीं चाहते कि क्यों? हार्ली कहता है तुम बोलना चाहते हो तो बोल देते, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं अपनी ब्रीथ वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी गोश्त हार्ली से पूछता है कि तुम्हारी ना डरने की क्या वजह है? अब मैं तुम में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। अगर मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के बारे में सोचता, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरे दोनों अनग्रेटफुल डिसाइपल धूल में मिल जाए। फिर क्वाउन और हार्ली दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। गोश्त क्वाउन को ब्लड रिफाइनिंग डिवाइन लाइटनिंग यूज करते हुए देखता है और वो हार्ली से पूछता है क्या तुम एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड के जिक्सुआन के डिसाइपल हो? हार्ली कहता है तुम्हारा मतलब एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड के नीसेंट सोल कल्टीवेटर डार्कनेस आइसलैंड के पैट्रियार्च से है। गोश्त कहता है वो अनग्रेटफुल पर्सन खुद को एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड का पैट्रियार्च कैसे कह सकता है, वो बेशरम है। हार्ली कहता है वो एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड के पैट्रियार्च हैं, मैंने सोचा वो एक नीसेंट सोल थे। तभी गोश्त क्वाउन को देखता है और वो समझ जाता है कि इंडिपेंडेंट इनकारनेशन है। फिर वो क्वाउन को अपना पेपेट बना लेता है। फिर क्वाउन हार्ली पर ही अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हार्ली बहुत शॉक्ड हो जाता है। क्वाउन ब्लड स्पिरिट ड्रिल से हार्ली पर अटैक करता है। हार्ली थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और वो सोचता है लकीली ब्लड स्पिरिट ड्रिल पहले मुझे मिला, इवेंचुअली मैं यहाँ मर भी सकता था। फिर हम क्वाउन को देखते हैं जो पूरी तरह से गोश्त के कंट्रोल में आ जाता है और वो बार बार हार्ली पर अटैक करने की कोशिश करता है। हार्ली सोचता है मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गोश्त मेरे और मेरे इंडिपेंडेंट इनकारनेशन के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन को ब्रेक कर देगा, वो इसे कैसे मैनेज कर सकता है। फिर हम देखते हैं क्वाउन अपनी स्वॉर्ड से हार्ली पर अटैक करता है पर हार्ली बच जाता है और वो क्वाउन को उसके नाम से बुलाता है पर वो नहीं सुनता। क्वाउन हार्ली पर अटैक करता रहता है। तभी हार्ली उसे चारों तरफ से बांध लेता है पर क्वाउन अपनी स्वॉर्ड से हार्ली के फॉर्मेशन को कट कर देता है और वो फिर हार्ली पर अटैक करता है। हार्ली गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी गोश्त हार्ली से कहता है तुमने गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू से फ्लाइंग स्वॉर्ड को बनाया। तभी फिर से क्वाउन हार्ली पर अटैक करता है। हार्ली क्वाउन को होश में लाने के लिए बेल बजाता है पर क्वाउन पर उसका कोई असर नहीं होता और क्वाउन हार्ली पर अटैक करता रहता है। हार्ली क्वाउन का अटैक ले लेता है और वो गिर पड़ता है। गोश्त हार्ली से कहता है मैंने मेरा माइंड चेंज कर लिया, ऐसा लगता है ये इंडिपेंडेंट इनकारनेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसे रख लूँ तो तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। फिर हार्ली सोचता है गोश्त सोल रिप्लेसमेंट इपोनेशन का यूज करेगा, अगर इसने क्वाउन की बॉडी को ले लिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे उसे रोकना होगा। तभी हार्ली अपने सबसे अच्छे दोस्त क्वाउन को याद करता है जो कि पास्ट में उसका सबसे करीबी दोस्त था। फिर हार्ली क्वाउन की बॉडी से अपनी सोल क्लोनिंग को वापस ले लेता है और गोश्त क्वाउन की बॉडी पर ग्रैब कर लेता है और वो हार्ली से कहता है मैंने अपने अनग्रेटफुल डिसाइपल को डेमोनिक क्लोर क्लोनिंग सिखाई थी, इस बॉडी पर कोई भी कर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ली कहता है तुम टेक्निक के मास्टर हो, ये सिर्फ एक क्लोनिंग है, तुम इसे अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे थ्रू कहे गए एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड और जिक्सुआन को नहीं जानता हूँ, मैं किसी और के लिए ब्लेम नहीं लेना चाहता। मैंने क्लोनिंग
ट्रेनिंग एक बुक से सीखी है। गोस्ट कहता है तुमने कहा तुम उनके डिसाइपल नहीं हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दे दूंगा? जब मैं तुम्हें नीचे ले जाता हूँ तो तुमसे सच बुलवाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। फिर गोस्ट अपनी पावर से हानली पर अटैक करने की कोशिश करता है। हानली खुद को प्रोटेक्ट करता है और वो हानली को मारने के लिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है और वो हानली पर स्टोन्स भी गिराता है। हानली भागने की कोशिश करता है पर ये पूरा इंसिडेंट गोस्ट ने रिफाइन किया होता है, इसलिए हानली भाग नहीं पाता। हानली अपनी स्वॉर्ड से गोस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है पर गोस्ट ब्लड कोकून बना लेता है और उसके अंदर बंद हो जाता है। हानली ब्लड कोकून को स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हानली सोचता है क्यों उनकी ब्लड लाइट से डिफरेंट, उसका ब्लड लाइट एक डार्क और डेमोनिक ऑरा है जिसे डिवाइन डेवलपमेंट लाइटनिंग से रोका जा सकता है। अगर मैं इस मौके का फायदा उठा सकूं तो शायद उसे मैं रोक सकता हूं और मेरे लिए ये बैटल जीतनी भी पॉसिबल हो जाएगी। फिर हम देखते हैं वो गोस्ट कॉन की बॉडी का यूज करके अपनी रियल बॉडी बना लेता है जिसका नाम स्वानगो होता है और आइसलैंड पर पड़ी हुई बॉन्ड से वो अपने लिए एक थ्रोन बनाता है। हानली उसका रियल फेस देखता है और स्वानगो थ्रोन पर बैठकर हानली से कहता है कि ये डार्क सोडेमन रिफाइनिंग आर्ट है, डेमोनिक कोर क्लोनिंग तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा है। फिर हम देखते हैं स्वानगो हानली के सभी दोस्तों के क्लोन को बना देता है। हानली सबको देखकर शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आएगा।